तो साथियों, जब भक्त ही भक्षक बन जाए तो क्या किया जाए। तारुका कैलाश में पहुंच जाती है और जैसे ही वह कैलाश में पहुंचती है तो वह खुद को कैलाश स्वामिनी कहने लगती है। यानी कि अभी तक जो भक्त थी वह अपनी माता का पद छीन रही है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी माता है यानी कि आदि शक्ति है वह कैलाश स्वामिनी है। लेकिन तारुका सिर्फ यहाँ पर कहाँ रुकने वाली थी। जब वह कैलाश में पहुंचती है तो सबसे पहले तो वह यह दिखावा करती है कि तारुका जो भी गलत काम कर रही है वह सिर्फ और सिर्फ माता के लिए कर रही है। वह माता को आज़ाद करना चाहती है। वह सबसे पहले तो माता को अपशब्द कहती है। उसके बाद में वह महादेव से कुछ ऐसे शब्द कहती है जो कि बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। वह महादेव से कहती है कि जगत जो है वह महादेव को भोला भंडारी कहता है, लेकिन भोली तो असल में मेरी माता है। महादेव तो उन्हें हमेशा से छल रहे हैं। महादेव ने माता को कैलाश पे कैलाश स्वामिनी का नाम देकर सिर्फ और सिर्फ एक सेविका बना के रख रखा है। ये सब बातें तारुका के मुंह से सुनकर महादेव बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन जो हमारी माता थी वह अपने महादेव के बारे में ये सब बातें कहाँ सुनने वाली थी, तो वह बिल्कुल भी देरी ना करते हुए आदि शक्ति का रूप धर लेती है। लेकिन देवी माँ ने तारुका को एक ऐसा वरदान दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, किसी को भी तुम्हारा अंत नहीं करने दूंगी, तुम्हारा अहित नहीं करने दूंगी। तो क्या अब हमारी माता खुद ही अपने वचन को तोड़ने वाली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी माता है वह तारुका की रक्षा कर रही है, क्योंकि तारुका जो है वह अंधकार के अंदर पड़ चुकी है। वह माता दिति और कली पुरुष के जाल में फंस चुकी है। तो हमारी माता जो है वह उसकी शक्तियों को उससे छीन कर या फिर उसका अंत कर कर उसकी रक्षा उससे स्वयं ही करने वाली है। लेकिन इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि जो तारुका है वह अभी तक सिर्फ और सिर्फ भक्ति का नाटक कर रही थी ताकि वह ममता के आंचल को पा सके। तो माता पार्वती जब आदि शक्ति स्वरूपा बनकर उसके सामने आती है, सबसे पहले तो वे तारुका के तारुका वन के अंदर आग लगा देती है, जिससे कि जो तारुका है उसकी शक्तियां खत्म हो जाए। लेकिन तारुका जो है यह देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और बहुत ज्यादा भय में भी आ जाती है। अभी तक देवी माँ ने तारुका के ऊपर कोई भी प्रहार नहीं किया था, लेकिन तारुका जो है वह आगे होकर कहती है कि आप ये चीज़ भूल रही है माता कि अब मैं भी एक देवी बन चुकी हूँ। और तारुका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर माता के ऊपर प्रहार करने लगती है। ये बात तो साफ हो गई है कि तारुका जो है वह अपने हथियार डालने वाली नहीं है, वह माता से युद्ध करने वाली है। तो अब यह बात देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि जो माता है वह कैसे तारुका का वध करेगी। तारुका का वध आखिर कैसा भी हो, लेकिन हमें उसके पहले माता और तारुका के बीच में एक महायुद्ध देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जो हमारी माता है वह तो स्वयं आदि शक्ति है, पार्वती है, महाकाली है। उनकी शक्तियों की कोई भी सीमा नहीं है। आखिर उन्होंने ही इस संसार को बनाया है और वही इस संसार को चला रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जो तारुका है अब वो भी साधारण स्त्री नहीं बची है। उसके पास माता का एक ऐसा वरदान है जिससे कि वह अपने वन को अपने साथ में लेके आ गई है, और जब तक वो इस वन में रहेगी उसका हारना जो है बिल्कुल ही नामुमकिन है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि माता जो है किस रास्ते से तारुका का अंत करने वाली है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसी ही किसी अमेजिंग सी वीडियो में। जब तक के लिए गुड।